नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत ही अच्छे से होंगे। तो जिस तरीके की अफवाहें फैलाई जा रही हैं नन्नू और नन्नू की फैमिली के लिए कि जितना भी घर का खर्चा होता था वो सारा खर्चा प्रीतो उठाती थी, क्योंकि प्रीतो की YouTube से जो भी मनी आती थी यानी कि जो भी पैसा आता था वो सारा पैसा नन्नू और नन्नू के घर वाले ले लेते थे। ऐसा बोला जा रहा है कि जो भी घर के सारे खर्चे होते थे वो सारे खर्चे प्रीतो उठाती थी। तो आप लोग खुद इतना थोड़ा सा दिमाग लगा सकते हो, सोच सकते हो कि मतलब झूठ बोलने की भी एक लिमिट होती है। एक लिमिट तक ही कोई चीज़ इंसान को झूठ बोलनी चाहिए। इतना भी आप झूठ मत बोलो कि वो आपके झूठ सामने वाले को समझ में आ जाए कि आप किस तरीके की बातें कर रहे हो। आप सोशल प्लेटफॉर्म पे इतनी बड़ी बड़ी बातें झूठ कैसे बोल सकते हो। आप एक बात बताओ, जब नन्नू की प्रीतो से शादी नहीं हुई थी तो क्या वो लोग भूखे मर रहे थे? उनके घर में खाना खाने के लिए पैसे नहीं थे? उनका बिजली का बिल भरा नहीं जा रहा था? वो अंधेरे में रहते थे? या घर के और भी जो भी खर्चे हुआ करते थे, क्या वो लोग उस सब चीज़ों को अफोर्ड नहीं कर पाते थे? कि जब से प्रीतो की शादी हुई तब से उन्होंने खाना खाना सीखा, कपड़े पहनने सीखे या लाइट में रहना सीखा। मतलब एक बोलने का भी एक तरीका होता है और एक बात करने का भी। आप किस सेंस में बात कर रहे हो और आप क्या बात कर रहे हो, इसका मतलब तो इन सब चीज़ों से ये शो हो रहा है कि आपको सामने वाले के खिलाफ ही चलना है। भले आपको कुछ भी बोलना है लेकिन आपको मनगढ़ंत कहानी बनानी है, झूठ बोलना है, चाहे कुछ भी बोलना है, बस आपको सामने वाले के खिलाफ चलना है और दूसरे इंसान के फेवर में चलना है। चाहे दूसरे की गलती हो तो भी उसके फेवर में चलना है और सामने वाला जहाँ ठीक है लेकिन तो भी उसके खिलाफ चलना है। क्योंकि इस तरीके की चीज़ें सोशल मतलब मीडिया पर आप लोग जो चैनल वाले हैं, मैं उन सब चैनल वालों को भी ये बोल रही हूँ कि जो सच है वो सच सामने लेकर आने का काम है हम लोगों का, ना कि सिर्फ एक का फेवर करना और दूसरे के खिलाफ चलना। लेकिन यहाँ पे बस सिर्फ यही चल रहा है कि एक के खिलाफ चला जा रहा है और एक के फेवर में चला जा रहा है और ऐसी ऐसी बातें सामने निकल के आ रही हैं जिन पे मतलब भरोसा ही नहीं होता। अब सुनने में ये भी आता है कि सारे खर्चे प्रीतो उठाया करती थी, जबकि नन्नू और नन्नू के घर वाले जो भी पैसा प्रीतो का आता था वो पूरा पैसा ये लोग रख लेते थे। इनके पास खुद के पास कुछ नहीं है तो वो प्रीतो के पैसों पे ही वो लोग पूरे तरीके से डिपेंड हो गए थे। तो ये सब बातों में मुझे 1% भी सच्चाई नहीं लगती। देखो, जो बात सही है वो सही है और जो गलत है वो गलत है। क्योंकि मैंने अपने चैनल पे जितनी भी वीडियोस बनाती हूँ मेरा हमेशा से पर्पस यही रहा है कि सच को सामने लेकर आना, ना कि किसी एक के सपोर्ट में हमेशा बोलना और दूसरे के खिलाफ बोलना। और जिस तरीके से आप लोग भी देख रहे होंगे, ऐसा नहीं है कि गलतियां सिर्फ एक तरफ से होती हैं और दूसरा बिल्कुल सही हो, ऐसा नहीं है। गलतियां दोनों ही तरफ से होती हैं और इनके मामले में भी दोनों ही तरफ से गलतियां हुई हैं। कुछ गलतियां प्रीतो की तरफ से हुई हैं, कुछ नन्नू की तरफ से हुई हैं, बस ये चीज़ें हैं। लेकिन इस तरीके की चीज़ें सामने लेकर आना तो ये अच्छा नहीं है। दूसरी बात, बार बार एक चीज़ को रिपीट करना कि चैनल के व्यूज़ कम हो गए हैं नन्नू के, अब घर का खर्चा कहाँ से चलेगा। तो मैं आपको बता देती हूँ कि देखो, किसी का भी कोई भी जहाँ से पैसा आने का एक सोर्स होता है, अगर वो कम होने लग जाए तो वो नन्नू की बजाय कोई दूसरा भी होगा तो वो भी टेंशन में आ जाएगा। ऐसा नहीं है, क्योंकि आप लोग भी देखते हो जो नन्नू के घर का खर्चा है वो उन्हीं पैसों से चलता है। उसके घर के जितने भी खर्चे हैं वो YouTube के पैसे से ही चलते हैं। तो अगर उसके चैनल के व्यूज़ कम हुए हैं और वो उन चीज़ों को लेकर थोड़ा सा डिप्रेशन में है, परेशान है, तो मुझे नहीं लगता ये कोई बहुत मतलब बड़ी बात हो गई। नॉर्मल बात है, हर इंसान को टेंशन हो जाती है क्योंकि उसको ये लगने लगता है अब गाड़ी भी खरीदी है, उसकी EMI भी भरनी है, घर के भी 100 खर्चे हैं, सब चीज़ें देख के चलना पड़ता है जिस इंसान को, तो वो तो ये चीज़ें सोचेगा ही। दूसरी बात, ये बात उसकी हर छोटी छोटी चीज़ों को इतना ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर दिखाया जाता है कि उसने ऐसा बोला, उसने वैसा बोला। तो एक बात मैं आपको बता देती हूँ,
कोई भी इंसान इतना सोच समझ के बात नहीं करता। हर एक वर्ड को आप तोल के बात नहीं कर सकते कि आपने ये वर्ड पहले आप तोलोगे फिर बोलोगे, ऐसा नहीं होता। तो नन्नू की इतनी छोटी छोटी बातों को ये दिखाया जा रहा है, देखो वो अपनी मम्मी से कैसे बात करता है, वो उसको बात करने का तरीका नहीं है। तो मैं आप लोगों को एक बात बता देती हूँ कि नन्नू की आज की जो कंडीशन है, वो इतना ज़्यादा डिप्रेशन में चला गया है, वो इतना ज़्यादा मेंटली डिस्टर्ब हो गया है कि वो कई बार वो खुद क्या बोलता है और वो बाद में उसको रियलाइज़ होती है ये चीज़ें कि मैंने ये क्या बोल दिया, लेकिन वो उस टाइम पर उसको नहीं पता चलता, क्योंकि वो इन सब चीज़ों से जो लगातार उसकी लाइफ में ये चीज़ें चल रही हैं और डेली उसके ऊपर नए से नए आरोप लगाए जा रहे हैं। कई आरोप तो ऐसे हैं जो उसने किए ही नहीं है, लेकिन उसके ऊपर वो सब आरोप भी जब लगाए जा रहे हैं, अगर उसकी जगह कोई और भी होगा तो वो भी डिप्रेशन में आ जाएगा, वो भी परेशान हो जाएगा। अगर हम किसी के पीछे हाथ धोकर पीछे पड़ जाएंगे तो वो इंसान कहीं ना कहीं तो फ्रस्ट्रेट होगा और कहीं भी अपना गुस्सा तो निकालेगा। वही चीज़ें हुई जब उसने लाइव किया था। उस टाइम पे अगर आप नन्नू का फेस देखते तो वो बहुत ज़्यादा उस टाइम पर, कहते हैं ना, जब कोई इंसान बिल्कुल फ्रस्ट्रेट हो जाता है किसी चीज़ से, वो उस टाइम पर उसकी कंडीशन वैसे ही हो गई थी। और उस टाइम उसके अंदर जितना भी गुस्सा था उसने वो सारा गुस्सा लाइव में निकाला था। और उसके बाद जो कुछ वर्ड्स उसने ऐसे यूज़ किए थे जो लोगों को गलत लगे थे, उसके लिए उसने बाद में सॉरी भी बोला था। तो मैं बस यही बोलूँगी कि आप उसकी छोटी छोटे एक एक वर्ड्स को इतना ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के लोगों के सामने क्यों दिखा रहे हो, उसकी इमेज इतनी ज़्यादा डाउन क्यों कराई जा रही है। हमारा पर्पस किसी की इमेज डाउन करने का नहीं है कि हमें प्रीतो को नीचा दिखाना है या नन्नू को नीचा दिखाना है, क्योंकि हमारी इन लोगों से कोई पर्सनली दुश्मनी नहीं है। हमारा काम है इन लोगों की गलतियां इन लोगों को बताना और इन गलतियों से इन लोगों को ये समझाना कि आप लोगों ने जो गलतियां की हैं आप उन गलतियों को सुधार करो और अपनी लाइफ को अच्छा करो, ना कि हमें इन लोगों को नीचा दिखाना है ये गलती मत करो।